नमस्ते किसान भाइयों। तो आज हम बात करेंगे कि भारत में कौन कौन सी बीमा कंपनियां एक्टिव है जो पशुओं का बीमा करती है। गाय, भैंस, सूअर, बकरी, इनका बीमा करती है। तो उसके बारे में आज हम विस्तृत से जानेंगे कि कैसे क्या बीमा होता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप जुड़े रहे हमारे साथ, आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई से भी पशु के जानवर के कान में पीले कलर का अगर टैग लगा हुआ है तो उससे आप ये ना समझे कि मेरे पशु का बीमा है या फिर मेरा पशु मर जाएगा तो मेरे को इसका पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। भारत सरकार की एक स्कीम होती है जिसमें क्या है कि सभी पशुओं के आधार कार्ड लगते हैं। ये आधार कार्ड है और इन्हीं आधार कार्ड के ऊपर आपको अलग से बीमा कराना पड़ता है। बीमा कराने के लिए एक अलग प्रोसेस होती है, उसका आपको प्रीमियम देना पड़ता है। आप जिस कंपनी से बीमा कराते हो वो कंपनी आपसे प्रीमियम लेती है, जिसके उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो प्रीमियम बनती है पशु की मार्केट वैल्यू निकालती है कंपनी। और इस प्रकार से कंपनी पूरा 360 एक वीडियो मांगती है जिसमें कि पशु बिल्कुल हेल्थी होना चाहिए। उसके बाद में कंपनी उसकी मार्केट वैल्यू निकालती है और फिर बताती है कि आपके पशु का कितने का बीमा होगा और कितनी प्रीमियम लगेगी। सभी कंपनियों की प्रीमियम रेट अलग अलग है और वो रेट भी मैं आपको बता दूंगा कि कितनी क्या रेट लग रही है प्रीमियम की। और बीमा कराने के बाद जब आपका पशु एक्सपायर हो जाता है तो उसके बारे में भी हम जानकारी मैं बताऊंगा आपको कि आपके पशु को क्लेम कैसे करें और किस किस कंडीशन में क्लेम हो सकता है और किस कंडीशन में आपका क्लेम फेल हो सकता है। तो सारी सावधानी रखना और वीडियो को अंत तक देखें। भारत में लगभग हर स्टेट में जो भी बीमा कंपनियां बीमा करती है उनमें मैं बता दूं, एक तो HDFC अर्गो रहती है वो करती है, एक फ्यूचर जनरली है वो करती है, एक बजाज इंश्योरेंस है वो करती है और एक और चौथी जो कंपनी है वो है AIC, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसमें आपको प्रीमियम कम लगती है और वो भी आपके इसमें बीमा करती है। उसके लिए आपको आपके जो भी नज़दीकी जो डॉक्टर है सरकारी अस्पताल में पशु चिकित्सालय है वहाँ जाके आपको संपर्क करना पड़ेगा और उसके बाद में वो डॉक्टर साहब आपके जो भी बीमा कंपनी का जो भी एजेंट होगा आपके एरिया में उससे आपका संपर्क करा देंगे और वो बीमा करवा देंगे। बीमा कराने की प्रोसेस में हम बात करें तो बीमा कंपनी के जो भी एजेंट आते हैं वो आपके पशु के चारों साइड से फ़ोटो लेंगे GPS कैमरे से। उसकी कड़ी नहीं लगी हुई होगी तो कड़ी लगाएंगे, जैसे कि इस पशु की कड़ी लगी हुई है तो इसका GPS कैमरे से फ़ोटो लेके और आगे पीछे का एक फ़ोटो में आपको खड़ा करके आपके पशु के साथ में और आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसमें, आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक पासबुक, ये इसकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इस प्रकार से ये फ्रंट फ़ोटो है और ये टैग का फ़ोटो लेंगे इसमें GPS कैमरे से और ये राइट का फ़ोटो लेंगे। फिर इसके बाद में ये लेफ्ट का फ़ोटो है और ये बैक का फ़ोटो, इस प्रकार से फ़ोटो लेंगे वो आपके। हो गई बात बीमे करने की, और बीमे करने के बाद हर कंपनी का कूलिंग पीरियड अलग अलग रहता है। जैसे कि बजाज कंपनी का कूलिंग पीरियड 15 दिन का रहता है, HDFC अर्गो का 30 दिन का रहता है, बजाज इंश्योरेंस का 15 का हो गया और उसके बाद में AC इंश्योरेंस का 21 दिन का होता है और फ्यूचर जनरली का भी 21 दिन का होता है। लगभग सभी कंपनियों का कूलिंग पीरियड 15 दिन से लगाकर 30 दिन का होता है। कूलिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि इसके बीच आपके पशु की डेथ नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बीच में अगर कूलिंग पीरियड के बीच में अगर आपके पशु की डेथ हो जाती है तो आपको इसका एक भी रुपया नहीं मिलेगा और आपने जो प्रीमियम भरी थी वो लॉस में चली जाएगी। लॉस तो क्या है, ठीक है, जो है अगर सही रहेगा। अगर एक कूलिंग पीरियड के बाद में अगर आपका पशु मरता है तो उसको आपको पूरा पैसा मिलेगा। और आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारा पशु अगर डेथ हो जाता है तो उसमें हम क्लेम कैसे करवा सकते हैं। अगर क्लेम की हम बात करें तो क्लेम की प्रोसेस ये रहेगी कि आपने जिस भी एजेंट से आपके पशु का बीमा कराया है तो उस एजेंट से आप उससे संपर्क करें कि सर मेरी गाय की मृत्यु हो गई या भैंस की मृत्यु हो गई, तो फिर वो आपकी जो पॉलिसी रहेगी, पॉलिसी में जो टैग नंबर रहेगा वो कंपनी में बताएंगे और आपका क्लेम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। क्लेम रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में वो आपके घर पे आएंगे जहाँ पशु रहेगा। आपको पशु को फेंकना नहीं है, पशु के कान की कड़ी को काटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। कंपनी अपने सर्वेयर को भेजेगी, वही आके सारे फ़ोटो वोटो लेगा GPS कैमरे में और उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में वो सर्वेयर ही खुद ही बोल देगा कि आप अपने पशु को फेंक सकते हैं, तब जाके आपको फेंकना है।
जब बीमा एजेंट आपके घर पे आता है तो वो कुछ इस प्रकार से पशु के चारों तरफ से फ़ोटो लेता है और वीडियो भी लेता है, 360 वीडियो बनाता है कुछ इस प्रकार से, जो कि आप देख रहे हैं। और ये सारी प्रोसेस करने के बाद में आपके पशु की कान को काटते हैं और ये इसको जो भी सर्वेयर आता है वो अपने साथ ले जाता है और बीमा कंपनी में बेचता है। और इस टाइम पे एक पीएम रिपोर्ट बनानी पड़ती है। जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर हैं BVSC एंड AH, उनसे आप एक पीएम रिपोर्ट बनवा लें और उनको मौके पे बुला के दिखा दें कि मेरे पशु की डेथ हो गई है। और इस स्थिति में जब भी आपका पशु बीमार रहे तब आपको एक BVSC एंड AH डॉक्टर से ही इलाज करवाना चाहिए। और अगर कंपनी को किसी पशु में कुछ डाउट लगता है तो फिर कंपनी उसका ऐसे कुछ फड़वा के भी फ़ोटो वीडियो मांगती है। आजकल बहुत से किसान भाई फर्जी क्लेम लगाते हैं कि कभी जिंदा पशु का क्लेम निकलवाते हैं या फिर किसी और का पशु मर जाता है तो अपने पशु की कड़ी काट कर उसके पशु में लगाकर ऐसा पैसे निकलवाने की सोचते हैं। कंपनी के पास सारा डाटा रहता है, सारे फ़ोटो वीडियो रहते हैं, ऐसी गलती कभी ना कर। बात करें अगर पॉलिसी की, तो फ्यूचर की पॉलिसी कुछ इस प्रकार की रहती है और ये बजाज की पॉलिसी है और ये सरकारी AIC की पॉलिसी। आशा करता हूँ कि आप बीमे की बारे में पूरी जानकारी समझ पाए होंगे और कुछ इस प्रकार से और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये जानकारी अपने किसान मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।